सुप्रभात। जय हिंद दोस्तों, मैं पृथ्वी फिर आपके लिए आज एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी लेके आपके सम्मुख आया हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस कहानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता जिंदगी से निराश अगर कोई शख्स कोई एक कहानी का एक छोटा सा अंश भी उसकी सोच बदल देता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये हमारे चैनल के लिए एक नई उपलब्धि होगी। आइए जुड़िए हमारे साथ। निश्चित ही इस कहानी को सुनने के बाद आपकी सोच, आपके हौसले और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, ये कहानी एक पढ़े लिखे बेरोजगार नवयुवक की है जो रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता है। रोज 400-500 रुपये कमा पाता है। इसी पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसके साथ उसकी एक छोटी बच्ची और पत्नी साथ में रहते हैं। यह केरल के मुन्नार जिले का रहने वाला शख्स जिसका नाम श्रीनाथ है, जो अन्नाकुलम रेलवे स्टेशन। एक दिन एक छोटी सी बात ने श्रीनाथ की जिंदगी बदल दी। जहाँ सोच बदली वहाँ जिंदगी बदल गई। वो रोज रूटीन वे में रेलवे स्टेशन पर आया और किसी सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी एक जेंटलमैन ट्रेन से बाहर निकला। उसके हाथ में 2 सूटकेस थे। उसने आवाज दी तो श्रीनाथ दौड़ते हुए उसके पास गया, उसको सामान को उठाया और उसके साथ चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उस यात्री ने बोला, रुको, मैंने एक इंफॉर्मेशन निकालनी है। उसने अपना फोन निकाला और नेट ऑन किया, उसमें कुछ ढूंढने लगा। तकरीबन 3 मिनट के बाद बोला, ठीक है, ओके, चलो। और रेलवे प्लेटफॉर्म से श्रीनाथ ने उसको बाहर छोड़ा। छोड़ने के बाद वो वापस आया। कुछ सोचते रहा, किस यात्री ने बोला है कि कुछ इन्फॉर्मेशन, 3 मिनट में इसने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल दी। तो उसने प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा कि वाईफाई लगा हुआ है, जो कि 2016 में रेलवे ने हर रेलवे प्लेटफॉर्म पर वाईफाई फ्री किया था। आज वह शाम को थोड़ा जल्दी घर चले गया। शाम को खाना खाने के बाद वो अपने बिस्तर पर लेटा। उसके बगल में उसकी छोटी बच्ची लेटी हुई थी। वो कभी अपनी बेटी को देखता, कभी आसमान का अपनी छत को देखता। उसको नींद नहीं आ रही थी। वो सोचते रहा कि मेरे पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं और मेरी बेटी है, इसके सपने मैंने पूरे करने हैं। तो उसने जल्दी से उठा, अपना बॉक्स जिसमें वो पैसे रखता था उसको देखा, टटोला। तकरीबन 800 रुपये उसमें निकले। उसने उसमें से 500 रुपये निकाले और सुबह घर से जल्दी निकल गया। निकलने के बाद वो एक मोबाइल की दुकान में गया और उसको बोला कि मैंने एक एंड्रॉयड फ़ोन लेना है और EMI पर लेना है। तो दुकानदार ने हामी भर दी। उसने 500 रुपये एडवांस दिया और एक एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया। उसके बाद उसने एक ईयरफोन भी लिया, कान में लीड सुनने के लिए। और वहां से वो सीधी प्लेटफॉर्म में आया। उसने अपने मोबाइल को कनेक्ट किया, वाईफाई से कनेक्ट किया और उसमें धीरे धीरे उसने पूरी इंफॉर्मेशन, सबसे पहले उसने केरल लोक सेवा आयोग की जो टेस्ट प्रोसीजर होता है उसको निकाला। वो निकालने के बाद जो सब्जेक्ट के अनुसार उसने वो पेपर, वो नोट्स निकालने शुरू किए और खुद प्लेटफॉर्म की बेंच में बैठ के नोट्स तैयार करने लगा। आज शाम तक तकरीबन जहां उसकी रोज 400-500 रुपये की मजदूरी होती थी, वहाँ
आज उसकी सिर्फ 300 रुपये की मजदूरी हुई। उसके बाद वो घर चले गए और फिर जो नोट्स उसने बनाए थे उनकी तैयारी करने लगा। इस प्रकार से वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्लेटफॉर्म पर बिताता था और इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकालता था। उसने अपनी तैयारी कर ली। 3 साल लगातार केरल लोक सेवा आयोग में फेल होने के बाद चौथे अटेम्प्ट में वो पास हो गया। जब वो पास हुआ तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, तो उसके सपने और हाई हो गए। उसने कहा जब मैं लोक सेवा आयोग का बिना कोचिंग के टेस्ट निकाल सकता हूं तो आईएएस को निकाल सकता हूं। उसने तैयारी शुरू कर दी और 2020 और 22 के बैच में उसने आईएएस कंप्लीट किया। और यहां उसकी छोटी सी सोच उसकी जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों, संघर्ष एक ऐसी चीज है जो जिंदगी बदल सकती है। बिना संघर्ष की सफलता नहीं मिलती। कहते हैं सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। और श्रीनाथ ने उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी जुनून ने उसको उस मुकाम तक पहुंचा दिया। और वो एक छोटी सी सोच, उसने मोबाइल और ईयरफोन और वाईफाई तीनों के कनेक्ट से उसने आईएएस कंप्लीट कर लिया। जिंदगी में कोई भी मुकाम अगर हासिल करना है तो उसके लिए संघर्ष जरूरी है। जीवन के हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सीखने की ललक हो, जुनून हो, मेहनत हो, संघर्ष हो, तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। इसलिए बहाने मत खोजो, अवसर खोजो और अपने सपनों को आगे बढ़ो, क्योंकि रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में सपने देखो ऊंचे और उनको पूरा करने की हिम्मत रखो। अगर ये प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। जय हिंद।